इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस पार्टी का सवाल आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कैंपेन शुरू किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी माला माल हो गई। देखिए, आरोप बिल्कुल गलत है। इलेक्टोरल बॉन्ड देश की राजनीति में ईमानदार पैसे को लाने की कोशिश थी कि आप जमा करिए पैसा, आप रिजर्व बैंक पर डिटेल्स रखिएगा। वो काफ़ी पार्टियां, सब बीजेपी को भी मिला, कांग्रेस को भी मिला, टीएमसी को मिला, सीपीआई को मिला, सीपीएम को मिला। जो पार्टी को अधिक वोट मिलेगा उसको नोट भी अधिक मिलेगा। मैंने जनसंघ के समय देखा था, लोग घूम घूम करके कि 10-10 रुपया दुकान से लेते थे। आज पार्टी बड़ी हो गई है तो पैसा मिलेगा, लेकिन ईमानदारी से पैसा, ब्लैक मनी खत्म होने का एक बहुत ही सार्थक प्रयास था जो अरुण जेटली ने किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया तो अच्छी बात है, हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन उनका आरोप यह है कि सीबीआई और ईडी ने जिन लोगों पर रेड की, उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, बीजेपी को दिए। राहुल गांधी की पार्टी को कहां कहां से पैसा आया सब खोलना शुरू करूं क्या? ममता जी को पैसा कहां से आया सब मैं खोलना शुरू क्या? ये कौन सी बात है भाई? देखिए, राजनीति के स्तर को इस तरह नहीं गिराना चाहिए। लोकतंत्र में खर्चा होता है। आप चुनाव लड़ोगे तो खर्चा होगा, प्रचार करना पड़ेगा, बाकी करना पड़ेगा, और लोकतंत्र देश के लिए जरूरी है। तो लोकतंत्र का पैसा अच्छे सोर्स से आए कि नंबर 2 से आए, इस पर बहस होनी चाहिए। जर्मनी में सरकार फंडिंग करती है, और फंडिंग का तरीका क्या है? जिसको अधिक वोट मिलेगा उसको अधिक पैसा मिलेगा। तो राहुल गांधी जी, आपको वोट नहीं मिलता फिर भी आपको इतना पैसा मिलता है, तो काहे परेशान हैं आप? लेकिन ये सच है कि कांग्रेस पार्टी के पास पैसे की कमी है चुनाव लड़ने में? अभी तो आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा। ऐसा है क्या? जो व्यक्ति 50-55 साल जो पावर में रहे हैं और आज भी पावर में हैं, वैसे कांग्रेस पार्टी के सोर्स ऑफ फंडिंग कई जगह से आते हैं, मालूम है ना आपको? आज पता नहीं आपके अदालत में हम राहुल गांधी पर इतना समय क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि आप भी उनके बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, वो भी मैंने चेक किया। आप कभी कहते हैं ये होमवर्क नहीं करते, जब आपने पार्लियामेंट में कहा होमवर्क नहीं करते तो आपकी जो बाकी एमपीज वहां बैठे थे वो कहते थे पप्पू है। मैं यहां भी कह रहा हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। आप कहते हैं वो लॉन्च नहीं हो पा रहे। अच्छा, ये बताइए, एक प्रोडक्ट को कितनी बार लॉन्च किया जाएगा? 2004 से तो मैं देख रहा हूं, राहुल गांधी गए, विपासना से लौट के आए, ए वेरी रिफ्रेश होकर राहुल गांधी आए हैं। फिर जीत हो गई, फिर राहुल गांधी चले हैं। मोहब्बत की दुकान खोलने चले, फिर राहुल गांधी चले हैं। कितनी बार आप लॉन्च होंगे? ये देश अब नॉन सीरियस पॉलिटिक्स को लाइक नहीं करता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आप सीरियस पॉलिटिशियन हैं, सीरियस बात करो, अपनी नीयत बताओ, अपनी नीति बताओ, उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्यक्रम बताओ, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम देखेंगे तो वोट देंगे। तो आप इस तरह की रेटोरिक की बात करना, तो क्या क्या कहा था? मोदी जी मुझसे आंख नहीं मिला सकते, कहते ना, हमेशा कहते रहते हैं। अब ये कौन सा? वो कहते हैं कि मोदी जी मुझसे डरते हैं। हाँ, ये ठीक कहा। तो इसका मैं क्या जवाब दूं? वो कहते हैं 5 मिनट पार्लियामेंट में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। हाँ, तो आपको बताऊं, मैं उनका भाषण सुन रहा था। अब पार्टी ने कहा था मैं ही जवाब दूं, तो मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था। अब फिर मैं खड़ा हुआ तो चले गए, तो हमने अपना भाषण सुन कर, रजत जी, मैं भूकंप की प्रतीक्षा कर रहा था कि भूकंप अभी तक आया क्यों नहीं, हम लोग सही सलामत हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी अडानी के कहने पर चलते हैं, सारी सरकार अडानी के लिए काम करती है। अरे बिल्कुल गलत है। अडानी का काम राजस्थान की सरकार में चला कि नहीं जब गहलोत की सरकार थी? अडानी का काम केरला में चलता है कि नहीं जहां पर सीपीएम की सरकार है, वो पोर्ट बना रहे हैं? अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में माइन का काम लिया कि नहीं लिया जब मनमोहन सिंह थे भारत के प्रधानमंत्री? अरे देश के उद्योगपति आगे बढ़े, अच्छी बात है ना। मेरा प्रश्न आपसे है कि सर, जो अभी ऑपोजिशन ने मिलकर इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन किया है, आपको लगता है कि अलायंस बीजेपी को टक्कर दे सकती है? देखिए, तो बीजेपी को कौन टक्कर देगा ये तो आप लोग तय करेंगे, देश की जनता तय करेगी। लेकिन देश का मूड तो 400 के पार है, समझ गए आप? और वो जनता जिस तरह से बात कहती है, हाँ। और देखिए, उसका कारण मैं बता दूं आपकी अनुमति से। जनता, स्टेबल गवर्नमेंट का फायदा क्या होती जनता ने देखा है।
अगर नेता स्पष्ट है, पार्टी स्पष्ट है, गवर्नमेंट स्टेबल है, तो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचता है ये देखा। रजत जी, मैं आपकी अनुमति से एक बात कहूँ, यहाँ पर हुआ था ना सर्जिकल स्ट्राइक, तो देखा आपने बालाकोट वगैरह में। फर्ज कीजिए इन लोग की सरकार हो और अगर सेना के लोग कहेंगे सर सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा, तो क्या कहा, रुक जाइए जरा लालू जी से पूछ लेते हैं। तो लालू जी से बात किया, रुकिए भाई हमारा मुसलमान वोट गड़बड़ा जाएगा, आपको हम कल बताएंगे। दक्षिण भारत पूछा, कहा कभी नहीं करिए, हम लोग हार जाएंगे। तो मालूम हुआ 3 दिन में वो इतना हल्ला हो गया कि सारे आतंकवादी भाग गए और सर्जिकल स्ट्राइक हो ही नहीं पाई। ये होता है जब एक नेता होता है, स्टेबल सरकार होती है, तो निर्णय तुरंत होते हैं, और मोदी जी ने कर दिया।